किसी भी प्रकार से अगर कोई 4 प्रहर की पूजा संपन्न करता है शिवरात्रि में, तो उसे 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हाँ, शिवरात्रि चतुर्बार क्रियकी राम करिष्यति भविष्यामि भविष्यामि कोटि यज्ञं समानतः। 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 1 करोड़ यज्ञ के बराबर तुमने फल प्राप्त किया है। राजन क्या मांगना चाहते हैं? तो राजा ने इन तीनों प्राणियों के मोक्ष की बात मांगी है। पहले यही तीनों प्राणी अगले जन्म में निषाद राज, गुह्य और वो केवट और सुग्रीव के रूप में दूसरे जन्म में जन्म लेंगे और इन्हें साक्षात भगवान राम का मैत्री का भाव प्राप्त होगा और भगवान से मैत्री कर ये मोक्ष पद को जाएंगे, ये देवत्व को प्राप्त होंगे। ऐसा आशीष प्रदान किया है। और राजन जाओ, मैं तुम्हें भी आशीष देता हूं कि तुम दिग्पाल बनोगे, कि तुमने 4 प्रहर की पूजा की है, तुम्हें विश्व में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हो, ऐसा आशीष देते हैं। बोले शंकर भगवान की। शिव महापुराण कहती है शिवरात्रि के दिन जो भी 4 प्रहर की पूजा करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध बसता नहीं, कोई पाप बसता नहीं और उसे समस्त प्रकार के सुखों की अनुभूति होती है और वैभव संपदा, यश मान सम्मान कीर्ति निरंतर बढ़ती है। नित्यम शिव प्रसादम सर्वधनम प्रधानम, ऐसा कहा जाता है। शिव की कृपा सबसे बड़ा प्रसाद है और सबसे बड़ा भाव है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है दुनिया में। शिवरात्रि में जो गेहूं की बाली होती है ना, आप सब समझते होंगे, गेहूं की बालियां 5 अपने हाथों में ले लीजिए। गौर से सुनिए, अभी शाम होनी है, शाम को जाकर तुम ये उपाय कर पाओगे, शाम को अपने ही घर में तुम ये समाधान कर पाओगे और तुम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लोगे। आज शिवरात्रि है, बहुत आनंद से बैठिए। 5 गेहूं की बालियां लीजिए और अपने पूरे घर में हवा में लहराते हुए पूरे घर में घूम जाइए ताकि वहां का जो भी वातावरण है उन बालियों में समाहित हो जाए। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। पूरे घर में, हर कमरे में, हर रूम में, हर कोने में, हर जगह जाकर के इनको लहराते हुए पूरे घर में प्रवेश करना और उसके बाद जाकर के दोनों हाथों से स्पर्श करके इसमें जल डालकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा देना। ऐसा करने से तुम्हारे पितर मोक्ष को प्राप्त होंगे, तुम्हारे इष्ट प्रसन्न होंगे, देवता तुम्हारे अनुकूल होंगे, पूजा तुम्हारी लगने लगेगी और तुम्हारे घर में अन्न धन खूब बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अन्न और धन बढ़ेगा। आपके यहाँ बेर होते ना, बेर बोलते बैर बोलते हैं आपके यहाँ। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? वो छोटे छोटे जो होते हैं, बैर बैर बेर। अच्छा, बेर। एक बेल होता है बड़ा वाला, वो नहीं, छोटे छोटे जो होते हैं। जो भी कुछ कहते हैं तुम समझो, मुझे अपना वाला तो पता ही है। तो इन्हें लेकर के महादेव के ऊपर जो चढ़ाता है उसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है, उसे शारीरिक रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार का रोग हो, शारीरिक रोग हो, बौद्धिक रोग हो, कितना ही अप्राप्त रोग हो, कोई ऐसा रोग हो जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, कोई ऐसा रोग जिसे डॉक्टरों ने बना कर दिया है, कोई ऐसा रोग जिसके बारे में मेडिकल कह रहा है इसका इलाज ही नहीं बना, ऐसे किसी भी रोग के लिए अगर तुम भगवान शंकर के ऊपर, शिव के ऊपर, लिंग पुराण में और लिंब संहिता में लिखा है, ध्यान से समझना, ये तुम्हारे लिए अनुकूल है इसलिए जानना बहुत आवश्यक है। बेर अगर आप भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाते हो तो तुम रोग से मुक्ति प्राप्त कर पाते हो। और आज के दिन भगवान शंकर के ऊपर पके हुए बेर चढ़ाओ और उन्हें लाकर के घर में रख करके सुखा लो। जीवन में कभी भी कोई भी कितना ही बीमार हो जाए, एक बेर खिला देना, उसका वो जीवन का रोग समाप्त हो जाएगा।
आज के दिन अगर तुम बेर भगवान शंकर पर चढ़ाते हो तो अगली शिवरात्रि जब तक आएगी तब तक तुम्हारा रोग समाप्त हो चुका होगा। अगली शिवरात्रि कौन सी? महाशिवरात्रि नहीं, जो हर महीने में शिवरात्रि आती है उसकी बात कर रहा हूं। एक महीना पूरा नहीं हो पाएगा और तुम्हारे शारीरिक रोगों में तुझे मुक्ति मिलेगी। खूब सारे रोग, खूब सारे बेर लो, खूब सारे बेरों को इकट्ठा करो एक बर्तन में, एक पात्र में, और उन्हें भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा करके फिर से प्रसाद स्वरूप मांग कर ले आओ। बोला, ऐ बाबा, ऐ शंभू, मुझे औषधि के रूप में इसे प्रदान करो। तुम्हें मालूम है बेर को असली में क्या कहा जाता है मालूम है किसी को? ये संजीवनी बूटी है। क्या है ये? बेर क्या है? बेर संजीवनी बूटी है।